फ़ैसला किया, एक नेगेटिवनेस निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं बाकी हमने खोल दिए हैं। जो टूरिज़्म है उसके ऊपर सिर्फ फैसला हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है, 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो कि पूरी तरह 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। जो मैं चाहता था हो तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान में। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है, सूबों के पास इख्तियारात थे, वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था। चंद मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी सब खोल दिए जाएंगे। सयाहत खोलने के मुतालिक हतमी फैसला सूबा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ वो वैसा नहीं चाहते थे, कारोबार रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों के पास हैं। 5 करोड़ पाकिस्तानी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। विफाक और सूबों में कई कारोबारी सरगर्मियों और सनतों को बहाल करने पर इत्तफाक। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। सियाहत का शोबा खोला जाएगा। नए SOPs तैयार। दुकानें और मार्केट्स SOPs के तहत पीर से जुमा तक खुलेंगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसले। सिंध में लॉकडाउन पाबंदियों में 30 जून तक तौसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3 जून से बहाल करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स SOP पर अमल के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ इजलास करेंगे। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स क्लब, मज़ारात बंद रहेंगे। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी की भी इजाज़त। हुकूमत बलोचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन की तौसी कर दी। कारोबारी मराकज़ हफ्ते से जुमेरात तक 6 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। दूध की दुकानें, तंदूर, मेडिकल स्टोर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे कारोबार जारी रख सकेंगे। तालीमी इदारे बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तकरीबात पर भी पाबंदी आए। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज करने की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजनों और महकमों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श। ज़राए के मुताबिक विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला कर लिया गया। मुख्तलिफ वजारतों के सरबराहों और सेक्रेटरियों की तब्दीली मुतवक्के। सेक्रेटरी एविएशन हसन नाजिर जामी की तब्दीली का इम्कान। पावर, पेट्रोलियम निजकारी कमीशन, कॉमर्स, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी भी तब्दील किए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में पेशी। हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। शहबाज शरीफ का अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया। पाक आर्मी कौम की हिमायत से नाकाबिल तस्खीर फौज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे पर बातचीत। कहा, कौम की पुष्टपनाही ही पाक फौज की असल ताकत है। एक अच्छी तरबियत याफ्ता और पेशा वाराना सलाहियत रखने वाली फौज ही अमन की जामिन है। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम तनाज़ात के हल पर मुनहसिर है। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। कराची पैकेज के हवाले से अहम फैसले। सिंध और खुसूसन कराची में तामीर और तरक्की के वफाकी मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा। इमरान खान का कराची में पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। कहा, सिंध के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वो जल्द दौरा भी करेंगे। कराची वेस्ट में अरबों रुपए की 80 एकड़ जमीन में फ्रॉड और कब्जे का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक अरबों रुपए की जमीनों पर MDA के अफसर मुबैना तौर पर कब्जे में मुलव्वस हैं।
खेलों की सरगर्मियों की बहाली जारी। 11 जून से स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का आगाज होगा। रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों की हिफाजती इकदाम के साथ प्रैक्टिस। रियल मैड्रिड अपना पहला मैच 18 जून को वेलेंशिया के खिलाफ खेलेगी। लॉकडाउन में नरमी का जश्न। श्रीलंका में ड्राइव इन म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। 600 गाड़ियों में सवार म्यूजिक लवर्स ने तकरीब में शिरकत की। वफाकी हुकूमत से अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से उन सवालात का जवाब हमें नहीं मिला। हम ये तो रोज सुनने को मिलते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, फला हो गया, ये हो गया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सवालात उठाए गए हैं, जो बहुत ही अहम नुकात थे, उनके बारे में अभी तक कई रोज गुजर जाने के बाद कोई जवाब नहीं आया। और उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें हमने जानबूझ के छोड़ी थी, जो कि आज मैं आपके सामने फर्दर उसके ऊपर बात करूंगा। तो अगर हम रिकॉल करें, पिछले हफ्ते हमारी गुजारिश ये थी कि शुगर कमीशन रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी के बहरान की एक बुनियादी वजह शुगर एक्सपोर्ट है। जो दस्तावेजात रिपोर्ट के साथ लगे हुए हैं, उनका जब आप मुताला करते हैं तो वो दस्तावेजात शो करते हैं कि एक्सपोर्ट की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी। वफाकी काबीना वजीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में मिली और 6 दिसंबर को इस बात की मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना ने यह मंजूरी ईसीसी की सिफारिश पर की। ईसीसी किसका इदारा है? वफाकी हुकूमत का इदारा है। और ईसीसी ने सिफारिश किसकी पे की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की गुजारिश पे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब हैं। तो ये बड़ा क्लियर एक टाइमलाइन है जो कि जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत है कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 28 सितंबर 2018 को यह सिफारिश की कि 1 मिलियन टन चीनी की एक्सपोर्ट कर दी जाए। यह कागज कमीशन रिपोर्ट पे सफा नंबर 312 पर मौजूद है। 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी इस बात को अप्रूव करती है। वो कागज सफा नंबर 321 पर अवेलेबल है। और 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक और समरी मूव करती है, जिसके अंदर 10 लाख से एक्सपोर्ट क्वांटिटी बढ़ा के 11 लाख क्वांटिटी की बात की जाती है। 2 अरब रुपए माजी के फौरी तौर पर अदा करने की सिफारिश की जाती है। और फ्रेट सब्सिडी के हवाले से जो माजी के फैसले हैं उस पर नजरसानी करने की सिफारिश करती है। और ईसीसी ने सिफारिश किसकी पे की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की गुजारिश पे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब हैं। तो ये बड़ा क्लियर एक टाइमलाइन है जो कि जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत है कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 28 सितंबर 2018 को यह सिफारिश की कि 1 मिलियन टन चीनी की एक्सपोर्ट कर दी जाए। यह कागज कमीशन रिपोर्ट पे सफा नंबर 312 पर मौजूद है। 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी इस बात को अप्रूव करती है। वो कागज सफा नंबर 321 पर अवेलेबल है। और 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक और समरी मूव करती है, जिसके अंदर 10 लाख से एक्सपोर्ट क्वांटिटी बढ़ा के 11 लाख क्वांटिटी की बात की जाती है। 2 अरब रुपए माजी के
फौरी तौर पर अदा करने की सिफारिश की जाती है और फ्रेट सब्सिडी के हवाले से जो माजी के फैसले हैं उस पर नजरसानी करने की सिफारिश करती है।